नमस्कार। मैं राजीव वर्मा पूर्वज श्री राम के सीरीज में आप सभी का स्वागत करता हूं। इस सीरीज में अब हम श्री राम के पूर्वजों को एक नई दृष्टि से देख रहे हैं। जिन पूर्वजों पर बात नहीं हुई है या कहें जिन्हें वंशावलियों में नाम तो मिला है लेकिन उनसे जुड़े प्रसंगों को स्थान नहीं मिला, उन पर चर्चा कर रहे हैं। हमारा विचार है कि यदि वे महत्वपूर्ण नहीं थे तो पुराणों ने वंशावलियों में उनकी उपस्थिति भी क्यों दिखाई, और यदि उपस्थित हैं तो उसका कोई अर्थ भी होगा। तो उसी अर्थ को खोजने के लिए और श्री राम के पूर्वजों में से एक और राजा को जानने के लिए आरंभ करते हैं पूर्वज श्री राम के। राष्ट्र के रक्षक हैं वो, विश्व के वो पथ प्रदर्शक, सत्य जिनके है धरोहर, सूर्य के हैं वो उपासक। गंगा है वो, सिंधु है वो, वही तो जम्बू द्वीप है। सगर रघु दशरथ है वो, वही तो राजा दिलीप है। निर्माता भारत वर्ष के, शासक अयोध्या धाम के, इक्ष्वाकु सूर्यवंशी, पूर्वज श्री राम के। श्री राम के, श्री राम के, पूर्वज श्री राम के। पिछली कड़ी में महाराज चंद्र की चर्चा करते हुए हमने स्पष्ट किया कि चांद्र युवनाश में युवनाश महाराज चंद्र के पुत्र हैं, और विष्णु पुराण में चांद्र युवनाश इसलिए कहा गया है क्योंकि युवनाश का शासनकाल भी महाराज चंद्र के समान रहा होगा। लेकिन यह केवल एक संकेत था। वास्तव में युवनाश कौन है, यह जानने के लिए हमें उनसे जुड़े संदर्भ खोजने होंगे, और जब हम संदर्भ खोजने जाएंगे तो हमें एक नहीं तीन युवनाश मिलेंगे। तो उनमें से कौन है महाराज चंद्र के पुत्र युवनाश, और विभिन्न पुराणों में उन्हें कैसे प्रस्तुत किया गया है, आइए जानते हैं। पुराणों में सूर्यवंश या इक्ष्वाकु वंश का वर्णन करते हुए युवनाश्व का नाम 3 बार लिया गया है। वैवस्वत मनु के बाद पीढ़ियों के बढ़ते क्रम में हमारे सम्मुख महाराज चंद्र के पुत्र के रूप में युवनाश्व की यह प्रथम उपस्थिति है। यही कारण है कि हम उन्हें प्रथम युवनाश्व कह रहे हैं। जब हम पुराणों में युवनाश्व को खोजना आरंभ करते हैं तो भविष्य पुराण प्रति सर्ग पर्व के प्रथम खंड में कहता है कि अद्रि के भद्राश्व नामक पुत्र हुए, और उनके पुत्र हुए युवनाश्व, और उन्होंने 35,100 वर्षों तक शासन किया। यहाँ युवनाश्व के पिता का नाम भद्राश्व दिया गया है, जो महाराज इंद्र के नाम से पृथक है। तो क्या ये युवनाश्व प्रथम नहीं है? उत्तर है, ये युवनाश्व प्रथम ही हैं, और इसका प्रमाण है उनके पितामह का नाम अद्रि, जो महाराज चंद्र से मेल खाता है। इतना ही नहीं, भविष्य पुराण युवनाश्व के पुत्र श्रावस्त का नाम भी सही देता है। इसका अर्थ है यहाँ भविष्य पुराण युवनाश्व प्रथम की ही चर्चा कर रहा है। अब हम ब्रह्म पुराण की ओर चलें तो वहाँ वैवस्वत मनु के वंशजों का वर्णन करते हुए युवनाश्व को आर्द्रपुत्र कहा गया। ब्रह्म वैवर्त पुराण भी कुछ ऐसा ही उल्लेख करते हुए कहता है कि आर्द्र के युवनाश्व और युवनाश्व के पुत्र श्राव या श्रावस्त हुए। अर्थात ब्रह्म पुराण और ब्रह्म वैवर्त पुराण दोनों ही एक युवनाश्व की चर्चा करते हैं, और ये निश्चित ही युवनाश्व प्रथम है, क्योंकि इनमें एक समानता है।
कि ये दोनों ही युवनाश्व को श्रावस्ती के पिता कह रहे हैं। पुराणों में कूर्म पुराण इक्ष्वाकु वंश में थोड़े परिवर्तन करता दिखता है। वो पृथु के पुत्र के रूप में विष्टराश्व या विश्वक न कहकर विश्वक कहता है, और विश्वक के पुत्र के रूप में आर्द्रक का नाम लेते हुए कहता है कि विश्वकार्दार्द्रको धीमान युवनाश वस्तु तत्सुतः, अर्थात विश्वक के बुद्धिमान आर्द्रक हुए और उनके पुत्र युवनाश्व हुए। श्री लिंग पुराण भी कूर्म पुराण से समानता रखता है और युवनाश्व को बुद्धिमान आर्द्रक का पुत्र बताता है। मत्स्य पुराण में आर्द्र या चंद्र के स्थान पर इंदु नाम देकर कहा गया है कि इंदुस्तस्य च पुत्रो अभूत युवनाश्वस्ततो अभवत, अर्थात विश्वक का पुत्र इंदु और इंदु का पुत्र युवनाश्व हुआ। यदि श्री महाभागवत पुराण की बात करें तो वहां 9वें स्कंद के 6ठे अध्याय में इक्ष्वाकु वंश का वर्णन है और वहां कहा गया है कि विश्वरंदिस्त तश्चंद्रो युवनाश्वश्च तत्सुतः, अर्थात विश्वरंधी के पुत्र चंद्र हुए और चंद्र के युवनाश्व। भागवत पुराण एक बार और युवनाश की बात करती है, परंतु वहां उन्हें सेंजित का पुत्र और मांधाता का पिता कहा गया है। निश्चित ही वह युवनाश्व प्रथम नहीं कहे जा सकते। अभी तक हमने ये देखा कि युवनाश प्रथम को कहां किसके पुत्र के रूप में उल्लेखित किया गया है। इस आधार पर हमने ये भी देखा कि युवनाश के नाम के एक से अधिक राजा सूर्यवंश में उपस्थित रहे, परंतु अभी हमें उनके व्यक्तित्व का परिचय प्राप्त नहीं हुआ। युवनाश्व का संकेत ऋग्वेद में भी है। वहां 8वें मंडल के 39वें सूक्त के 8वें मंत्र में मानधाता के माध्यम से युवनाश्व की ओर संकेत किया गया है। पुराणों में भी मानधाता के पिता युवनाश्व से जुड़े प्रसंग प्राप्त होते हैं, परंतु युवनाश्व प्रथम के विषय में कोई स्पष्ट उल्लेख नहीं है। तो ऐसे में हमें एक बार फिर उनसे जुड़े विशेषणों को ही खोजना होगा। विशेषणों की बात करें तो इसका पहला संकेत हमें श्रीमद् देवी भागवत पुराण में प्राप्त होता है। वहां हमें पृथु के पुत्र के रूप में विश्वरंधी के नाम का उल्लेख मिलता है। वहां 7वें स्कंद में एक श्लोक आता है जहां कहा गया है कि विश्वरंधी के चंद्र नामक परम ऐश्वर्यशाली पुत्र हुए। यहाँ श्रीमद् देवी भागवत हमें थोड़ा भ्रमित करता भी लगता है, क्योंकि वह कहता है कि चंद्रवंश की वृद्धि करने वाले कहे जाते हैं, परंतु यह पूर्णतः सत्य प्रतीत नहीं होता, क्योंकि आगे वह चंद्र के पुत्र के रूप में युवनाश्व का नाम दे देता है। श्रीमद् देवी भागवत में स्पष्ट कहा गया है कि चंद्रस्तस्य सुतः श्रीमान राजा वंशकरः स्मृतः तत्सुतो युवनाश्वस्तु तेजस्वी बलवत्तरः, अर्थात विश्वरंध्री के चंद्र हुए और चंद्र के पुत्र युवनाश्व थे, जो परम तेजस्वी तथा महान बलशाली थे। युवनाश्व के नाम के साथ कोई कथा तो नहीं है, लेकिन उनके तेज और बल का यहाँ स्पष्ट उल्लेख है। वैसे हम युवनाश्व प्रथम के महत्व को इससे भी प्रमाणित कर सकते हैं कि आगे श्री राम के पूर्वजों में 2 बार युवनाश्व का नाम दोहराया गया है। नाम का दोहराव बताता है कि इस नाम की योग्यता और पराक्रम को आगे की पीढ़ियों ने स्वीकारा और अपने नाम के साथ जोड़ा। युवनाश्व प्रथम के विषय में स्कंद पुराण में विशेष उल्लेख है, उसे भी समझने की आवश्यकता है। स्कंद पुराण में युवनाश्व का नाम 3 बार आता है, जिसमें एक बार स्पष्ट रूप से उन्हें मानधाता का पिता कहा गया है। अतः वे युवनाश्व प्रथम नहीं है, लेकिन 2 बार युवनाश्व का नाम विशेष कारणों से आता है और यह स्पष्ट नहीं है कि वे युवनाश्व प्रथम हैं या मानधाता के पिता युवनाश्व। स्कंद पुराण में युवनाश्व को एक बार राजा जनक और प्रसेनजित जैसे राजाओं के साथ उल्लेखित करते हुए कहा गया है कि उन्होंने लोभ का नाश करके स्वर्गलोक को प्राप्त किया, और दूसरी बार सुधनवा, वृषपर्वा, सहस्त्रजित, रिपुंजय, नाभाग जैसे राजाओं के साथ उल्लेखित करते हुए कहा गया है कि ये राजा धर्म और अधर्म का विचार करने में कुशल है और धर्मराज की सभा में बैठते हैं
यदि ये दोनों उल्लेख महाराज युवनाश्व प्रथम से जुड़े हैं तो यह स्पष्ट है कि युवनाश्व प्रथम के रूप में श्री राम के पूर्वजों में एक ऐसे राजा थे जो स्वर्गलोक और धर्मराज की सभा में उपस्थित रहने योग्य थे। दूसरे अर्थों में कहें तो युवनाश्व प्रथम का शासनकाल अयोध्या को स्वर्गलोक के समान बनाता था। हमने अभी तक श्री राम के पूर्वजों में युवनाश प्रथम का स्थान, उनके पितृत्व और पुराणों में उनके बिखरे हुए उल्लेखों को प्रस्तुत करने का प्रयास किया है। इससे स्पष्ट हुआ है कि यद्यपि युवनाश प्रथम के विषय में कोई विस्तृत आख्यान उपलब्ध नहीं है, परंतु उनसे जुड़े विशेषण तथा श्री राम के पूर्वजों में उनकी उपस्थिति हमें यह समझने में सहायता करती है कि उनका व्यक्तित्व एक कुशल शासक का रहा होगा। इसी तथ्य को एक नई दृष्टि से देखने और समझने के लिए अब हम युवनाश नाम की व्युत्पत्ति और उसमें छुपे संकेतों को समझने का प्रयास करते हैं। महाराज युवनाश्व का नाम दो शब्दों से मिलकर बना है, युवन और अश्व। यदि हम युवन का अर्थ देखें, इससे हमें युवा, सतत सक्रियता, नवोन्मेष और शक्ति से परिपूर्ण व्यक्तित्व की ओर संकेत मिलता है और एक ऐसे राजा की छवि हमारे समक्ष आती है जो ऊर्जा, नवीनता, साहस और नवीन प्रयोग करने को उत्सुक हो। वहीं यदि अश्व को देखें तो पौराणिक और वैदिक साहित्य में इसे केवल अश्व से नहीं वरन तीव्र प्राण शक्ति से पूर्ण और गतिशीलता से जोड़कर देखा गया है। अब यदि हम युवनाश्व के नाम को पूर्णता में देखें तो हमारे सम्मुख एक ऐसे राजा का व्यक्तित्व उभरता है जो युवा ऊर्जा और गतिशीलता का स्वामी रहा होगा। अपने राज्य में युवा शक्ति को उचित दिशा या नेतृत्व देने वाला रहा होगा और अपने शासनकाल में निरंतर नए प्रयोगों के प्रति उत्साहित रहता होगा। युवनाश्व के तीव्र, गतिशील और ऊर्जावान व्यक्तित्व को दृष्टिगत रखते हुए जब हम उनकी तुलना उनके पिता चंद्र से करते हैं तो हम साफ देख सकते हैं कि युवनाश्व प्रथम का समय शीतलता से ऊर्जा की ओर और स्थिरता से प्रयोग धर्मिता की ओर चलने वाला समय था। ये वो संक्रमण काल था जिसमें शांत और स्थिर शासन को नई ऊर्जा और गति प्राप्त हुई। यही वो काल था जब राज्य में आंतरिक स्थिरता के पश्चात विस्तार की योजनाएं बनाई गई। युवनाश्व प्रथम के विषय में एक तथ्य अधिकांश पुराणों में समान है, वो है उनके पुत्र श्रावस्ती का उल्लेख, जिन्होंने श्रावस्ती नगर की स्थापना की। यहाँ विचारणीय यह है कि यह महाराज युवनाश्व प्रथम के शासनकाल में हुए प्रयास ही थे जिनके कारण एक विशाल भूभाग विकसित हुआ और उस नगर व्यवस्था की स्थापना का आरंभ हुआ जो आगे चलकर श्रावस्ती जैसा महान नगर बनाने में सहायक हुई। हम ऐसा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि एक नगर की स्थापना तभी संभव है जब राज्य में शांतिपूर्ण शासन, नियमों का पालन और सुदृढ़ प्रशासन रहे। कुछ इसी तरह का एक प्रश्न उनके द्वारा किए गए धार्मिक कार्यों और यज्ञों के विषय में भी है। हमने बार बार कहा है कि उनके समय हुए किसी महान यज्ञ या धार्मिक कार्य का उल्लेख हमें प्राप्त नहीं होता, परंतु क्या उनके नाम में आने वाला अश्व और उनके नाम के साथ तेजस्वी जैसे विशेषण अश्वमेध जैसे यज्ञ करने वाले राजा की ओर संकेत नहीं करते? ये संभावना तब और प्रबल होती है जब हम इक्ष्वाकु वंश का संबंध वैदिक धर्म में देखते हैं और युवनाश्व प्रथम के बाद की पीढ़ियों में भी अश्व संबंधित अनुष्ठानों के प्रति झुकाव पाते हैं। स्पष्ट है कि यदि युवनाश्व प्रथम ने स्वयं कोई अश्वमेध यज्ञ नहीं भी किया होगा तो वे इस परंपरा के प्रबल समर्थक अवश्य रहे होंगे और इस परंपरा के निर्वहन की पृष्ठभूमि तैयार करने में उनकी विशेष भूमिका रही होगी। देखिए, इतिहास में दो प्रकार के राजाओं की स्मृतियां शेष बची रहती हैं। पहली तो वे जिन्होंने स्वयं किसी महान कार्य को किया होता है और दूसरे वो जिन्होंने किसी महान कार्य की नींव रखी होती है। युवनाश्व प्रथम दूसरी श्रेणी में आते हैं। युवनाश्व बड़ी ही तीव्रता, ऊर्जा और शक्ति से
भविष्य की योजनाओं पर कार्य कर रहे थे। हाँ, वे योजनाएं उनके समय में पूर्णता को प्राप्त नहीं हो पाई, परंतु हमें यह समझना और मानना भी होगा कि यदि युवनाश्व प्रथम नींव का पत्थर नहीं लगाते तो उनके पुत्र श्रावस्ती जैसा महान नगर नहीं बसा पाते। यदि उनका शासनकाल शांत न होता तो उनके बाद आने वाली पीढ़ियों को कृषि, कला, संस्कृति और धर्म का वह उन्नत स्वरूप प्राप्त न होता जो कि उन्हें प्राप्त हुआ ही। महाराज चंद्र के बाद युवनाश प्रथम एक ऐसे राजा के रूप में हमारे सामने आते हैं जो भविष्य के लिए स्वप्न देख रहे थे और उन्हें सत्य करने के लिए हर संभव प्रयास भी कर रहे थे। ऐसा ही एक स्वप्न था नगर व्यवस्था की स्थापना, और इस स्वप्न को पूर्ण करने वाले और एक महान नगर श्रावस्ती की स्थापना करने वाले युवनाश प्रथम के पुत्र हुए महाराज श्रावस्ती। उनके विषय में विस्तार से जानेंगे, लेकिन अगले अंक में। तब तक जुड़े रहिए और देखते रहिए पूर्वज श्री राम के युग युगीन भारतवर्ष की विकास गाथा केवल वीर भारत पर। अभी के लिए नमस्कार। वयं राष्ट्रे जागृयाम पुरोहितः। हम राष्ट्र आराधक भारतवर्ष को जागृत और जीवंत बनाएं। युग युगीन भारत के कालजयी महानायकों की तेजस्विता की गौरव गाथा